उसका एक विशेष रीजन है। वो रीजन ये है कि बुद्ध को तो मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, पर बुद्ध की नहीं मानते। ये दोष उन लोगों का नहीं, ये सबका है कि हम बुद्ध को मानते हैं पर बुद्ध की नहीं मानते। बुद्ध ने तिरस्कार दिया, तिरस्कार में उन्होंने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब है बुद्ध की शरण में तो जाइए, लेकिन बुद्धिमानों की शरण में रहिए, बुद्धिमानों की शरण में रहिए। पर हम लोग क्या सोचते हैं कि हम सबसे अगर बुद्धिमान आए तो दूसरे बुद्धिमानों के पास नहीं जाएंगे, हमसे कमजोर वाले हमारे साथ रहें, जिससे अक्सर करते रहे। तो बुद्धं शरणं गच्छामि के अलावा दूसरी बात उन्होंने कहा धम्मं शरणं गच्छामि। व्यवहार को ठीक करिए, धम्म की शरण में रहिए। तीसरी बात कही संघं शरणं गच्छामि। संघ के साथ रहिए, एकजुट होकर रहिए। और हम लोग एकजुट की बजाय बिखर गए, इधर उधर चले गए। इधर उधर चले जाने की वजह से लोगों को लगा कि ये संगठित नहीं है। बुद्ध ने कहा कि अगर ये भी ना हो पाए तो पंचशील के सामने रहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस लोकतांत्रिक देश में पंचशील के आधार पर संविधान बनाया। जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, उस संविधान में 5 सिद्धांत हैं। उन 5 सिद्धांतों के अलावा और कुछ नहीं है। तो तथागत बुद्ध की बात जो नहीं मानेगा, भारत में कदम रखेगा, भारत में कदम रखेगा, चाहे देश का हो चाहे विदेश का, वो पंचशील को जो नहीं मानेगा उन्हें सजा होगी, जुर्माना होगा, जेल जाना पड़ेगा। बाकी कोई किसी पूजा पाठ को करे ना करे, गंगा स्नान जाए चाहे ना जाए, तीर्थों में जाए चाहे ना जाए, कथा भागवत कराए चाहे ना कराए, कोई जुर्माना नहीं, वो उसकी अपनी मर्जी है। पर तथागत बुद्ध के पंचशील को जो नहीं मानेगा वो संविधान की विभिन्न धाराओं में जेल जाना होगा, जुर्माना होगा, सजा होगी। सभी को मानना पड़ता है। यह बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के आधार पर, तथागत की विचारधारा के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को लिखा। मैं अपनी एक छोटी सी तथागत बुद्ध की बात को कहते, चूंकि उस बात में एक रास्ता है जिसे आप समझ लेंगे, हम लोग समझ लेंगे, तो जो पुलिस प्रशासन के लोग आज आपका विरोध कर रहे होंगे, वही लोग कल आपका समर्थन करेंगे। वो क्या है? तथागत बुद्ध ने बहुत सारे सिद्धांत दिए। उन सिद्धांतों के अलावा तथागत बुद्ध ने निवारण कैसे होगा, तो उसके लिए एक मार्ग है। बुद्ध ने कहा, उसके लिए एक है, लेकिन मार्ग को चलने के लिए दिशा तय करनी पड़ती। मार्ग पर चलने के लिए दिशा तय करनी पड़ती है। यदि दिशा सही होगी तो दशा सही होगी, दिशा खराब होगी तो दशा खराब हो जाएगी। तो ये लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में जनता, इस देश की मालिक कौन है? जनता। जोर से बताओ, मालिक कौन है? और जनता के पैर में टूटी चप्पल, शरीर पर फटे कपड़े हैं। जनता दर के लिए भटक रही है, राशन के लिए भटक रही है, कपड़े के लिए भटक रही है, शिक्षा रोजगार के लिए भटक रही है। कारण क्या है? जब तक इस देश में, इस देश का मूल निवासी, इस देश का मुख्यतः रहने वाला व्यक्ति इस देश की गद्दी पर काबिज नहीं होगा, तब तक उसके हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं चलेंगी। जो गद्दी पर काबिज होगा, व्यवस्थाएं उसके हिसाब से चलेंगी। बात मेरी समझ में आ रही है?